किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जो स्वयं अधूरा दिखता है वही दूसरों को पूर्णता का अर्थ सिखाता है। जीवन में पूर्णता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और सच्चे भाव में होती है। ईश्वर को पाने के लिए दिखावा नहीं, बल्कि निष्कलंक हृदय चाहिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभिजीत और आप सुन रहे हैं अभिप्रिया की पॉडकास्ट। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान श्री जगन्नाथ की एक ऐसी सच्ची और आध्यात्मिक कथा जो हमें सिखाती है कि ईश्वर रूप नहीं, भाव दिखते हैं। बहुत समय के पहले की बात है। उड़ीसा के पुरी नगर में एक महान राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्होंने यह समाचार मिला कि नीलांचल पर्वत पर भगवान स्वयं नील माधव के रूप में विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न उन्हें देखने के लिए व्याकुल हो उठे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो भगवान नील माधव अंतर्धान्य हो चुके थे। राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने घोर तपस्या की और तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, मैं शीघ्र ही प्रकट होऊंगा, पर एक विशेष रूप में। कुछ समय बाद समुद्र से एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा निकला। आकाशवाणी हुई कि किसी लकड़ी से मूर्ति बनाई जाएगी, लेकिन शर्त यही थी, मूर्ति निर्माण बंद कमरे में होगा और जब तक कार्य पूर्ण न हो कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। एक दिन एक दिव्य शिल्पकार आए। वे स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने यह रहस्य रूप में रखा। दिन बीतते गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आती थी। रानी को चिंता होने लगी और एक दिन रानी ने वो द्वार खोल दिए। जैसे ही दरवाजा खुला, शिल्पकार अदृश्य हो गए और मूर्ति अधूरी रह गई। ना हाथ थे, ना पूरे पैर हुए, ना ही स्पष्ट आकार। राजा दुखी हो गए, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा स्वरूप है। मैं पूर्ण नहीं, ताकि संसार को सिखा सकूं। ईश्वर देह से नहीं, भाव से पूर्ण होता है। उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इसी स्वरूप में पूजे जाते हैं। और यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ हर जाति, हर वर्ग, हर भक्त के बिना भेदभाव, बिना शर्त के उन्हें मिलते हैं। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो आप लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें टू माय चैनल अभिप्रिया पॉडकास्ट अभिजीत के साथ। जय जगन्नाथ।